तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट की दृष्टि से यहाँ पे प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्लास की पहला प्रश्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ में अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। और जिनको भी पीडीएफ फाइल चाहिए, किसी भी प्रकार की पीडीएफ फाइल, टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो हमारे टेलीग्राम चैनल परमा एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हर प्रकार के आपके पीडीएफ उपलब्ध करा दिए जाएंगे, वो भी निःशुल्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला हमारा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे अनुच्छेद 26 में, दूसरा करा है कि अनुच्छेद 15 में, तीसरा करा है अनुच्छेद 45 और चौथा करा है कि अनुच्छेद 21A। तो राइट आंसर इसका किसके साथ जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा 21A के साथ जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी किसी भी प्रकार के व्यवधान की वजह से उनको रोका नहीं जा सकता उनकी शिक्षा में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से कितने प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया है? मतलब क्रिस्मर एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्ति के कुछ गुणों को बताया है और कितने भागों में बांटा है उसको। तो यहाँ पे पहला हमारा करा है कि यहाँ पे करा है क्रिस काय यानी दुर्लभ, दूसरा करा है सुडोल काय, तीसरा करा है गोलाकार और चौथा करा है उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें क्रिस्मर की, तो क्रिस्मर जो है ये शरीर की रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। जो पहला आएगा आपका ए कृषाकाय यानी दुर्लभ, इसको हम कह सकते हैं कृषकाय। और दूसरा हमारा कह रहा है सुडोल, सुडोलकाय यानी पुष्टकाय कह सकते हैं। और तीसरा कह रहा है गोलाकाय, गोलाकाय को हम कह सकते हैं स्थूलकाय यानी जो छोटे छोटे कद के होते हैं। और यहाँ पे सुडोलकाय जो हस्तपुष्ट होते हैं, और कृषकाय मतलब दुर्बल यानी पतले होते हैं। लेकिन ये सभी इन्होंने वर्गीकृत किया है, इसलिए राइट आंसर इसके साथ जाएगा हमारा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा देख ले क्या कर रहा है हमारा। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो पहला करा बौद्धिक क्षमता के लिए, दूसरा करा है कि अभिक्षमता, तीसरा करा है कि अभिवृत्ति और चौथा करा है कि मूल्यों के। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक जो है, याद रखिएगा, टेट निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया है। तो हमारा जो राइट आंसर इसका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा अभिक्षमता, यानी किसमें कितनी अभिक्षमता है, कितनी सोचने समझने की शक्ति है, कौन सा कार्य वो कर सकता है, इसके लिए किया जाता है ये परीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, टेट का उद्देश्य ही अभिक्षमता से है, यानी इसका मापन करना होता है, या फिर कह सकते हैं अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि संगणन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो पहला हमारा कह रहा है अधिगम का, दूसरा कह रहा है स्मृति का, तीसरा कह रहा है अभिप्रेरणा का और चौथा कह रहा है कि सृजनात्मकता का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे का। देखिए, संगणन का जो आविष्कार, जो सिद्धांत है, ये स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मृति से। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, स्मृति से संबंधित है और यह मस्तिष्क में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए, पांचवा प्रश्न ये कर रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो पहला करा है अंतर्दर्शन, दूसरा करा है वही दर्शन, तीसरा करा है अवलोकन और चौथा करा है कि प्रयोगीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, जो पांचवें का राइट आंसर जाएगा अंतर्दर्शन, यहाँ पे जाएगा अंतर्दर्शन से जाएगा। याद रखिएगा, किसके साथ जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक जो व्यक्तित्व विधि होती है वो अंतर्दृष्टि विधि होती है। इसमें व्यक्ति या फिर विद्यार्थी, इसके अंतर्गत कौन होते हैं? जो व्यक्ति होते हैं या विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है? इतिहास को जाना जाता है। इनके इतिहास को जानकर क्या किया जाता है? निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले से। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को या फिर किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को देखकर उस पर निर्णय लेना। और वही दर्शन का मतलब होता है व्यक्ति होना, उसके आचरण से पता करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है।
छठा प्रश्न तो हमारा बहुत ही बेहतर है। करा कि अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला करा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, दूसरा करा है व्यवहारवादी सिद्धांत से, और तीसरा करा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, और चौथा करा है कि मनोलैंगिक विकास से। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? देखिए अल्बर्ट बंडूरा जो थे, याद रखिएगा, ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, पहले के साथ जाएगा। इन्होंने इस सिद्धांत का जो निर्माण किया था, याद रखिएगा कब किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत का निर्माण 1963 में किया था। ठीक है, 1963 में इसका निर्माण किया था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। मान लीजिए कोई आपका कोई व्यक्ति है, उसमें अगर रुकावट कब आती है, तो कह रहा है कि परिपक्वता के कारण आती है, दूसरा कह रहा है हमारा अभिप्रेरणा के कारण आती है, तीसरा कह रहा है थकान के कारण, चौथा कह रहा है अभिरुचि। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा सीखने का हमेशा एक तरह नहीं होता है। याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति एक तरह के नहीं सीख सकता है। ठीक है, यह कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है, इसलिए कह सकते हैं कि ये थकान के कारण होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। कोई व्यक्ति अगर लगातार सीखता है तो ग्राफ ऊपर जाएगा और ऊपर जाता होगा, और जहाँ एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे वो रुक जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे पठार बनेगा और फिर इसके बाद नीचे आएगा उसका ग्राफ। इसका मतलब वो सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो अधिगम वक्र का पठार बनता है, ये थकान के कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम की गति, दूसरा कह रहा है कि अधिगम के अंतरण, तीसरा कह रहा है सृजनात्मकता के, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अभिरुचि। तो यहाँ पे अभिरुचि दिया है, सृजनात्मकता दिया है, अधिगम के अंतरण दिया है, और अधिगम की गति दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवां का किसके साथ जाएगा? यह अधिगम अंतरण को मापने हेतु किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा इसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्ति के सामने कुछ मिरर रखा जाता है, उसमें उसको दिखाकर उसके मन के मोह भाव को जांचा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न पे। नवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। नवा प्रश्न ये करा है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बुद्धि के, व्यक्तित्व के, यहाँ पे करा है कि सी अभिक्षमता की, और चौथा करा है अभिरुचि की। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किया जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए। ये प्रक्षेपी प्रकार का है। याद रखिएगा परीक्षण होता है, इसमें व्यक्ति के मापन में होता है, व्यक्तित्व के मापन में होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 9वें का दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। तो जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे दूसरा, जितने लोगों का है एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। करा निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो पहला हमारा देखिए कर रहा है TAT, दूसरा कर रहा है कि 16 PF, और चौथा कर रहा है, तीसरा कर रहा है कि रेवेन और परीक्षण, और चौथा कर रहा है कि ड्राई ए मैन परीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जाएगा रेवेन परीक्षण के साथ जाएगा। याद रखिएगा देखिए TAT 16 PF तथा ड्राई ए मैन जो परीक्षण है ये व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है, जबकि रेवन परीक्षण जो होता है अशाब्दिक परीक्षण के लिए होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगली क्लास आप लोगों को किस पे चाहिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और जल्द ही आप लोगों की BPSC, ठीक है, BPSC 4.0 पर भी क्लास चलाई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगले ही महीने नोटिफिकेशन हो सकता है इसका जारी हो जाए। तो राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे ही दिया होगा, ऐसा करते हैं। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिए।